आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना के एक ऐसे जबरदस्त और गुप्त मिशन की जिसका नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे ऑपरेशन की वजह बना। आखिर भारत ने अपने 18 वीर सैनिकों की शहादत का बदला लिया तो लिया कैसे? तो ये सब कुछ शुरू हुआ था 4 जून 2015 को। जगह थी मणिपुर का चंदेल जिला। एक बहुत ही कायराना हमला हुआ और हमने अपने 18 बहादुर जवानों को खो दिया। बस यही वो पल था जिसने बदले की आग को हवा दे दी। हुआ ये था कि डोगरा रेजिमेंट का एक काफिला अपनी ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था। सब जवान शायद घर जाने के बारे में सोच रहे होंगे, तभी घने जंगल में छिपे NSCN-K के आतंकियों ने हमला कर दिया। पहले तो सड़क के नीचे बिछी IED से धमाका किया और फिर अंधाधुंध गोलियों और रॉकेट लॉन्चर से पूरा काफिला दहला दिया। जैसे ही हमले की खबर दिल्ली पहुंची ना, सत्ता के गलियारों में गुस्से की लहर दौड़ गई। अब एक्शन का फैसला हमले की जगह से मीलों दूर नई दिल्ली में होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन एक टॉप सीक्रेट मीटिंग बुलाई। इसमें कौन कौन थे? रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। मतलब देश के सबसे बड़े ओहदों पर बैठे लोग जिनके कंधों पर एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लेने की जिम्मेदारी थी। तो इस मीटिंग में जवाबी कार्रवाई के लिए मेज पर 2 रास्ते थे। एक, एयर स्ट्राइक कर दी जाए, या फिर दूसरा, अपने कमांडोज को जमीन पर उतारकर ग्राउंड स्ट्राइक की जाए। देखिए, एयर स्ट्राइक में आम लोगों की जान जाने का खतरा था और ये एक बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा भी बन सकता था। इसीलिए ग्राउंड स्ट्राइक का ऑप्शन चुना गया। हाँ, इसमें रिस्क ज्यादा था, पर ये एकदम सटीक और सीक्रेट होता। कहते हैं जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि तैयारी में कितना टाइम लगेगा, तो आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, सर मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। ये जवाब ही अपने आप में भारतीय सेना की तैयारी और इरादे को बताने के लिए काफी था। और बस इसी के साथ मिशन हॉट परस्यूट की नींव रख दी गई। अब बारी थी उस खतरनाक मिशन की प्लानिंग करने की और उन शेरों को चुनने की जो इस काम को अंजाम देने वाले थे। इस मिशन के लिए चुना गया हमारी 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को। पता है, इन्हें वाघनख के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बाघ के पंजे। ये वो एलीट यूनिट है जिसे जंगल वॉरफेयर में ऐसी महारत हासिल है कि दुश्मन इनके नाम से ही कांप उठते हैं। और दूसरी तरफ दुश्मन कौन थे? NSCN-K यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये एक आतंकी संगठन है जिसका मकसद है नागालैंड को भारत से अलग करके एक नया देश बनाना। चीजें बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सोचिए, 4 जून को हमला हुआ और ठीक 5 दिन बाद 9 जून को हमारे जवानों ने अपना बदला ले लिया था। ये दिखाता है कि भारतीय सेना कितनी तेजी से एक्शन ले सकती है। शुरू में इस मिशन के लिए 40 कमांडोज थे, पर यह संख्या कम पड़ सकती थी। तो फिर क्या हुआ? जो सबसे बेस्ट कमांडोज छुट्टी पर थे ना, उन्हें रातों रात चुपचाप एयरलिफ्ट करके वापस बुलाया गया और इस तरह तैयार हुई 70 शेरों की एक अजेय टीम। तो प्लान तैयार था, टीम तैयार थी, और अब शुरू हुआ मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा, दुश्मन के घर में घुसपैठ। हमारे कमांडोज को म्यांमार के घने जंगलों में कोई 1-2 किलोमीटर नहीं, बल्कि पूरे 50 किलोमीटर पैदल चलना था। जरा हालात सोचिए, 40 डिग्री का तापमान, 98% नमी, पीठ पर 15 किलो का बोझ और हर एक कदम पर बारूदी सुरंगों का खतरा। मतलब हालात बेहद बेहद मुश्किल थे। और इसी सफर के बीच अचानक 2 लोकल शिकारी सामने आ गए। अब मिशन की सीक्रेसी दांव पर लग गई थी। अगर वो जरा भी खबर लीक कर देते तो सब कुछ खत्म हो जाता। इसीलिए टीम कमांडर ने एक मुश्किल लेकिन जरूरी फैसला लिया और उन्हें बंधक बना लिया। आतंकी अड्डे के बिल्कुल पास पहुंचकर हमारे कमांडोज ने कई घंटे बिना हिले डुले इंतजार में बिता दिए। उन्होंने देखा कि कैंप के अंदर आतंकी एकदम बेफिक्र होकर जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर साक्षात काल उनका इंतजार कर रहा है। हमले की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। 70 कमांडोज की इस टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक थी असॉल्ट टीम जिसका काम था सीधा हमला करना, और दूसरी थी कॉर्डन टीम जो घेराबंदी करती ताकि कोई भी आतंकी भाग ना पाए। और ये सब हुआ कैंप से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर। सुबह की पहली किरण के साथ ही हमला शुरू हुआ और आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ऑपरेशन सिर्फ 40 मिनट में खत्म हो गया। रॉकेट लॉन्चरों ने कैंप पर आग बरसा दी और स्नाइपर्स ने वॉच टावर पर बैठे आतंकियों को एक एक कर ढेर कर दिया। नतीजा जबरदस्त था।
इस तेज और सटीक हमले में 100 से भी ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए। पूरे कैंप को आग लगा दी गई ताकि कोई दोबारा वहां सिर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। मिशन पूरा हो चुका था। 18 जवानों की शहादत का बदला लिया जा चुका था। लेकिन इस मिशन का असर सिर्फ उस जंगल के कैंप तक ही नहीं रहना था। मिशन खत्म होते ही टीम कमांडर ने एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा। उसमें सिर्फ 2 शब्द थे, ऑपरेशन सफल। और यह मैसेज आर्मी चीफ से होता हुआ सीधा प्रधानमंत्री तक पहुंचा। इसके बाद भारत सरकार ने पूरी दुनिया के सामने अपने शूरवीरों की कहानी बताई। मेजर जनरल रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साफ संदेश दिया कि ये एक नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना की बहादुरी और हिम्मत की एक शानदार मिसाल है। लेकिन यह जाते जाते एक सवाल भी छोड़ जाता है कि जब किसी देश के सब्र का इम्तिहान होता है तो बदला लेने और संयम बरतने के बीच की जो लाइन है वो आखिर कहां खींची जानी चाहिए।